दोस्तों, हरियाणा में पहली कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है। इस बार इस बैठक के अंदर 5 बिंदुओं पर विचार किया गया, जिसके अंदर किसानों के बारे में कहा गया है कि किसानों की फसल एक एक दाना खरीदा जाएगा और वह भी एमएसपी पर सरकार खरीदेगी। भारतीय जनता पार्टी ने यह वायदा किया है किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा एमएसपी पर। और दूसरे नंबर पर हरियाणा के अंदर कल सीओडी का रिजल्ट घोषित किया गया है, तो उन्होंने कहा है कि बिना पर्ची खर्ची नौकरी मेरी जिम्मेदार है मेरे साथ युवाओं की ज्वाइनिंग की। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ युवाओं की ज्वाइनिंग। उन्होंने ये वायदा किया था कि मैं जैसे ही मुख्यमंत्री बनूंगा तो चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे और उनकी ज्वाइनिंग है। और कांग्रेस पर उन्होंने एक कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस नौकरी को बिजनेस व्यापार मानती थी और वह अपने अपने को अपने लोगों को देने के लिए सोचती थी, और जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पर्ची और खर्ची को खत्म करके गरीब आम आदमी की नौकरी आसान बनाई है। आपका अपना यूट्यूब चैनल एमएस न्यूज हांसी को लाइक शेयर कमेंट्स करना न भूले। और नायब सिंह सैनी सीएम ने एक और बैठक में कैबिनेट की एक बैठक में अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि या तो अपराधी हरियाणा छोड़ दे वरना सुधर जाएं और सरकार इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो पहले से चल रही योजनाएं नॉन स्टॉप जारी रहेगी। सभी मेडिकल कॉलेजों व सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस फ्री की सुविधा दी जाएगी और मेडिकल कॉलेजों में भी सभी सुविधा फ्री करने की बात कही गई है। अब देखते हैं दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एमएस न्यूज हांसी को आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना न भूले। यह आज नायब सिंह सैनी ने आज दोपहर को चंडीगढ़ में आयोजित सचिवालय में बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस प्रकार अभी तक विधानसभा की डेट नहीं रखी गई है, क्योंकि उनका कहना है कि अभी त्योहार चल रहे हैं, त्योहार के बाद हरियाणा विधानसभा का सेशन बुलाया जाएगा। आपका अपना यूट्यूब चैनल एमएस न्यूज हांसी को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना न भूले। जय श्री श्याम, खाटू नरेश की जय, श्याम प्यारे की जय। अटेली मंडी से जीते केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत की बेटी आरती सिंह राव पहली बार चुनाव लड़ा था और वह नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में शामिल हुई है। इस प्रकार इस मंत्रिमंडल के अंदर 2 महिलाएं जो पहली बार चुनाव लड़ा था और वे उनको मंत्रिपरिषद में नवाजा गया है। और हरियाणा के अंदर चुनाव जैसे जैसे चुनाव प्रचार चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व स्टार प्रचारकों ने घोषणा की थी कि हरियाणा की बागडोर नायब सिंह सैनी को के नेतृत्व में सरकार बनेगी, क्योंकि नायब सिंह सैनी पिछड़े ओबीसी वर्ग से संबंध रखते हैं। वे उन्होंने अपनी राजनीति एक पार्टी के लिए पार्टी कार्यालय के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर से शुरू की थी और वे खट्टर सरकार में मंत्री रहे और उसके बाद कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव जीते और उसके बाद वे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया। और उसके बाद हरियाणा के अंदर चुनाव हुए और चुनाव के अंदर इस बार चुनाव बड़ा मुकाबले का था और लोगों में ये चर्चा थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने रणनीतिकारों ने हरियाणा से सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग करते हुए टिकटें ऐसे दी
परंतु यह देखने को मिला है कि हरियाणा के चुनाव के अंदर जो पार्टी के बड़े नेता चुनाव हार गए थे, जिस प्रकार नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु पूर्व वित्त मंत्री भारतीय जनता पार्टी वे दूसरी बार चुनाव हार गए थे, उनके मुकाबले में कांग्रेस प्रत्याशी जस्सी पेटवार चुनाव जीत गए हैं। इसी प्रकार हिसार विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर कमल गुप्ता को चुनाव लड़ाया, मगर उनका मुकाबला कांग्रेस व निर्दलीय उम्मीदवार पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल के बीच में था और आखिरकार जीत सावित्री जिंदल शीर्ष हिसार से विधायक बनी। तो इस प्रकार हरियाणा की राजनीति के अंदर, उसके बाद हरियाणा के अंदर ओम प्रकाश धनखड़ का नाम जाट बिरादरी के अंदर पार्टी संगठन में लिया जा रहा है, परंतु इस बार भी वे चुनाव हार चुके हैं। इस प्रकार हरियाणा की राजनीति के अंदर एक और बड़ा चेंजिंग देखने को मिली है। आदमपुर से पिछले 56 वर्ष से भजनलाल पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल का परिवार हमेशा चुनाव जीतता रहा है। पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस बाबू जगजीवन राम की पार्टी और उसके अलावा जनता पार्टी और उसके बाद कांग्रेस और उसके बाद हजका व आजकल भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई काम पार्टी में शामिल है। और इस बार पिछला उपचुनाव में भव्य भाजपा प्रत्याशी उपचुनाव जीत गए थे, मगर इस बार आदमपुर से कांग्रेस प्रत्याशी पिछड़े वर्ग के रामजी लाल का भतीजा चुनाव जीत गया है। और इस प्रकार भव्य पहली बार चुनाव हारे हैं। तो इस प्रकार हरियाणा की राजनीति के अंदर चौधरी देवीलाल परिवार के कई लोगों ने चुनाव लड़ा था और इस बार जननायक जनता पार्टी का हरियाणा में कोई खाता नहीं खुल सका। तो इसी प्रकार हरियाणा के अंदर हिसार जिले के अंदर विशेष तौर पर ओम प्रकाश चौटाला इनेलो का प्रभाव था और बहुजन समाज पार्टी व इनेलो का आपस में गठबंधन था, जिसके चलते हुए इस बार रानिया से करण चौटाला ने अपने दादा पूर्व मंत्री निर्दलीय प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को हराया। इसी प्रकार राजनीति में कैसा संयोग है कि आदित्य चौटाला भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ साथ चेयरमैन थे और उसके बाद उन्होंने चुनाव से कुछ दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी छोड़कर इनेलो में शामिल हो गए थे और वे डबवाली से उनको इनेलो की तरफ से टिकट दिया गया और वे पहली बार इनेलो से आदित्य चौटाला चुनाव जीत गए हैं। इस प्रकार इनेलो ने हरियाणा में 2 सीटें प्राप्त की है और हरियाणा में 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 2 इनेलो और 3 निर्दलीय चुनाव जीते हैं। इस प्रकार हरियाणा की राजनीति के अंदर 2024 का जनादेश के अंदर यह दिखाया गया है कि कुछ लोगों का यह कहना था कि हवा कांग्रेस की थी, मगर एग्जीक्यूटिव पोल भी कांग्रेस के पक्ष में थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और वह पार्टी का कहना था कि हमने जब तक परिणाम घोषित नहीं होते हैं तो जब तक, और उनका कहना था कि ये चुनाव परिणाम में बता दिया है कि हरियाणा की जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है और ये पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत से तीसरी बार सरकार बनाई है। दोस्तों, इस हरियाणा की राजनीति के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के अंदर केंद्रीय मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने पार्टी रणनीतिकारों से मिलकर इस बार चुनाव में पूर्ण सहयोग किया था, जिसके चलते उन्होंने
पार्टी को प्रत्याशियों के नामों की सिफारिश की थी, जिसके चलते पार्टी इतनी बड़ी विजय प्राप्त की है। दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल MS न्यूज झांसी को आप लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब करना न भूले। इस कार्यक्रम के अंदर पंचकुला NDA के समर्थक विधायक, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। शपथ के अंदर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और सड़क मंत्री नितिन गडकरी और स्वास्थ्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा व हाउसिंग व अर्बन अफेयर मंत्री मनोहर लाल, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, इंद्रजीत किशन कुमार गुज्जर, रामदास अठावले आदि केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। इसके अलावा पंजाब, गुजरात, हिमाचल, दिल्ली के गवर्नर भी मौजूद थे। और इस पंचकुला में आयोजित इस शपथ समारोह के उपलक्ष्य में भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम, हरियाणवी संस्कृति का एक झलक दिखाई गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक और घोषणा की है, जब तक मैं शपथ नहीं लूंगा, जब तक युवाओं के COD के युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देने, अपॉइंटमेंट लेटर जब तक नहीं मिले दूंगा, जब तक मैं शपथ नहीं लूंगा। उन्होंने कल जैसे उन्होंने शपथ ली और उसके बाद लोगों को, युवाओं के चेहरे खिल गए और करीब 24,000 नौकरियां युवा व युवतियों को मिली है, जो बिना पर्ची और खर्ची के, जिससे दिवाली तो युवाओं के घर में आज से मनानी चालू हो गई है। दोस्तों, इस प्रकार हरियाणा के राजनीति के अंदर नायब सिंह सैनी ने अपना काम शुरू कर दिया गया है। तो आज उन्होंने सबसे पहले हरियाणा के अंदर किडनी से ग्रस्त लोगों के लिए डायलिसिस सरकारी अस्पतालों में मुफ्त करवाने की घोषणा की है। इसके बाद, इससे पहले मुख्यमंत्री ने हरियाणा के अंदर युवाओं के 24,000 युवाओं व युवतियों को नौकरी देने का वायदा भाजपा ने पूरा करके, इस प्रकार यह आपका अपना यूट्यूब चैनल MS न्यूज झांसी को आप लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब करना न भूले। आपको यदि यह समाचार अच्छे लगे हो तो आप इसको शेयर, कमेंट्स करना न भूले, और कोई गलती हो तो माफ करना। शुभ दोपहरी। जय श्री श्याम, खाटू नरेश की जय, श्याम प्यारे की जय। आपका अपना यूट्यूब चैनल MS न्यूज झांसी को आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना न भूले। हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी सरकार ने कार्य करना शुरू कर दिया है। अब आज ही यहाँ पर कैबिनेट की एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसके अंदर विधानसभा स्तर बुलाया जाएगा, जिसमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर व विधायकों को ओथ दिलवाई जाएगी। आपका अपना यूट्यूब चैनल MS न्यूज झांसी को लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब करना न भूले। जय श्री श्याम। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री ने दूसरी बार नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में आयोजित दशहरा ग्राउंड ओपन में शपथ समारोह का आयोजित किया गया, जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने नायब सिंह सैनी को दूसरी बार मुख्यमंत्री की गोपनीयता शपथ दिलाई गई। उनके साथ 11 कैबिनेट मंत्रियों और 2 राज्य मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई गई है। दोस्तों, यह हरियाणा के अंदर इस बार नायब सिंह सैनी ने अपने
इस नए मंत्रिमंडल में अनुभवी व नए चेहरे को प्राथमिकता दी है। तो इस प्रकार आपको आपका अपना यूट्यूब चैनल MS न्यूज हांसी को लाइक शेयर कमेंट्स करना न भूलें। और कैबिनेट के अंदर 7 बार जीते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक अनिल विज अंबाला से और इस पूर्व संसद सदस्य व पूर्व मंत्री किशन लाल पवार पानीपत इसराना से, जो कि SC से संबंधित है, राव नरवीर सिंह, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणवीर सिंह गंगवा, कृष्ण कुमार बेदी, श्रुति चौधरी तुसाम, कुमारी आरती राव, राज्य मंत्री राजेश नागर व पलवल से गौरव गौतम को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। दोस्तों, इस प्रकार हरियाणा के मंत्रिमंडल में इस बार सबसे पुराने अनिल विज, जो पिछली बार नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनाए जाने के विरोध में वे बैठक से उठकर चल गए थे, मगर इस बार उन्होंने नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल में शपथ लेकर वरिष्ठ मंत्री बने हैं। तो दोस्तों, इस मंत्रिमंडल के अंदर एक बार यह देखने को मिला है कि अरविंद शर्मा, जो लोकसभा से कई बार चुनाव जीत चुके हैं, और इस बार वह गोहाना से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें गोहाना से टिकट दिया था और वे विजयी हुए हैं। वे इस नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में सदस्य है। और दूसरा, जाट समाज से महिपाल ढांडा, जो भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार चुनाव जीते हैं, वो पानीपत ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार हरियाणा के अंदर बंसीलाल की पोती स्वर्गीय सुरेंद्र चौधरी सुरेंद्र की बेटी, पूर्व मंत्री सुरेंद्र की बेटी श्रुति चौधरी को नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इस प्रकार हरियाणा की राजनीति के अंदर बंसीलाल परिवार, जो उनकी माताजी किरण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा से चुनाव लड़ाया था, वह जीत गई थी। इस प्रकार बंसीलाल परिवार के 2 सदस्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इस प्रकार, और हरियाणा के राजनीतिक दक्षिण हरियाणा से दोस्तों, जैसे ही हरियाणा के अंदर मंत्रिमंडल का गठन कल हुआ और उसके बाद हांसी में पंजाबी समाज की नई सरकार में भाजपा मंत्रिमंडल में अनदेखी के विरोध में एक बैठक मुल्तान कॉलोनी माता मंदिर में आयोजित की गई, जिसके अंदर वक्ताओं ने कहा कि पंजाबी समाज ने 68% मतदान भाजपा पार्टी के पक्ष में किया, और जबकि 8 विधायक इस समाज के हरियाणा से बने हैं, परंतु 48 विधायक चुने जाने के बाद पार्टी में उनका छठा हिस्सा बनता था, लेकिन पार्टी ने पंजाबी समाज के विधायकों की अनदेखी की गई है, जिसके कारण लोगों में काफी रोष देखने को मिला है। तो यहाँ पंजाबी समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री व हाई कमान से मांग की है कि विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष पंजाबी समुदाय से होना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार डिप्टी CM की रेस के अंदर डिप्टी CM की रेस में
जिनका नाम राजनीतिक क्षेत्रों चंडीगढ़ में चल रहा है। हांसी के विधायक विनोद विहाना व जींद के विधायक डॉक्टर किशन मिड्डा का भाजपा की तरफ से डिप्टी चेयरमैन के लिए नाम चल रहा है। और इसके अलावा करनाल से हरविंदर हरविंदर जी का नाम और मूलचंद शर्मा पूर्व मंत्री फरीदाबाद से स्पीकर के लिए नाम चल रहा है। अब देखते हैं दोस्तों लॉटरी किसकी खुलती है। एक नाम और भी बड़ा प्रचलित है दादा राम कुमार गौतम का, तो उनका किस उपाध्यक्ष या अध्यक्ष के लिए भी नाम उनका राजनीतिक क्षेत्रों में चौपालों में चल रहा है। अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसको यहां से विधानसभा का अध्यक्ष मनोनीत करती है। दोस्तों नमस्कार, MS न्यूज हांसी आपको दोपहर की समाचार। हरियाणा के नए CM व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अपना पदभार सचिवालय चंडीगढ़ में जाकर संभाल लिया है और उनको गार्ड ऑफ ऑनर की पुलिस द्वारा दी गई है। और इनको जो है पार्टी के प्रधान मोहनलाल कौशिक ने इन्हें बधाई दी है। दोस्तों MS न्यूज हांसी आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि सरकारी अस्पतालों में अब डायलिसिस फ्री होगी। गंभीर किडनी के रोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सरकारी अस्पतालों में अब डायलिसिस फ्री होंगे और आज उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। हरियाणा में मंत्रियों के कमरे भी अलॉट कर दिए गए हैं। दोस्तों हरियाणा के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज को कमरा नंबर 32 फ्लोवर 8, किशनलाल पवार को 34 फ्लोवर 8, महिपाल को 22 नंबर फ्लोवर 5, नरवीर सिंह को 39 नंबर 8, श्याम सिंह राणा को 47 नंबर 8, रणवीर सिंह गंगवा 43A8, किशन कुमार बेदी को 24/8, श्रुति चौधरी को 31/8, आरती राव को 43C8, राजेश नागर को 30/9, अरविंद कुमार शर्मा को 40/5, गौरव गौतम को 47/5 कमरा अलॉट कर दिया गया है। अभी तक सरकार ने कोई उनके विभागों की घोषणा अभी मुख्यमंत्री ने की है, तो आज इसी को लेकर आज कैबिनेट की एक बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें फैसला लिया जाएगा कि आगामी विधानसभा स्तर कौन सी तारीख को होगा और इसके अंदर प्रोटोकॉल स्पीकर का राज्यपाल मनोनीत करेंगे। उसको लेकर चर्चाएं जोरों से है। तो बेरी के वरिष्ठ कांग्रेस विधायक डॉक्टर रघुवीर कादियान जो पिछले 80 वर्ष के हैं, सबसे वरिष्ठ विधायक माने जा रहे हैं और 7 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं, उनका कार्यवाहक स्पीकर बनना तय है। दोस्तों इस प्रकार विधानसभा स्तर की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। कार्यवाहक प्रोटोकॉल स्पीकर का पहले चुनाव होगा और इस पोस्ट के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रघुवीर कादियान जो 7 बार चुनाव जीत चुके हैं, उनका नाम राजनीतिक क्षेत्रों में चल रहा है। दोस्तों अभी हरियाणा विधानसभा मंत्रिमंडल का तो गठन कर दिया गया है, जिसको लेकर लोगों ने इस मंत्रिमंडल को एक अनुभवी व नए चेहरे और युवा महिलाओं का प्रतिनिधित्व बताया है। तो बताया जाता है कि इस मंत्रिमंडल में अभी कुछ जिले के प्रतिनिधि रह चुके हैं, उनका नाम हरियाणा के स्पीकर
के तौर पर लिया जा रहा है। प्रमुख तौर पर करनाल के घरोंडा से हरविंदर कल्याण और पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा विधानसभा स्पीकर का नाम के लिए चर्चा में चल रहा है और डिप्टी उपाध्यक्ष के लिए कुछ 3 नाम चल रहे हैं। जींद से डॉक्टर किशन मिड्डा, स्पीडो से राम कुमार गौतम और हांसी के विधायक विनोद भ्याना का नाम डिप्टी उपाध्यक्ष के लिए चल रहा है। अब देखते हैं दोस्तों लॉटरी किसके निकलती है, यह तो समय बताएगा। पर आप सभी लोगों को ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज कार्यभार संभाल लिया है। कल नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और उल्लेखनीय है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 3 बार लगातार यहाँ से हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी सरकार कार्य कर रही है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो करीब 9.5 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और उसके कुछ चुनाव से कुछ दिन पूर्व उन्होंने अपना त्याग पत्र देकर हरियाणा का नए सीएम नायब सिंह सैनी को बनाया और उसके चेहरे पर हरियाणा में चुनाव लड़ा गया और जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर 38 विधायकों से सरकार विधानसभा में विधायक बन गए हैं और इस बार मुकाबला बड़ा कड़ा था और कांग्रेस पार्टी 37 सीटों पर विजयी हुई और इसके अलावा हरियाणा की राजनीति में 3 विधायक हिसार से सावित्री जिंदल, 2 अन्य निर्दलीय विधायक चुने गए और सावित्री जिंदल भाजपा के कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल की माताजी हैं और वे भी हिसार से भाजपा पार्टी की टिकट की दावेदारी थी मगर टिकट डॉक्टर कमल गुप्ता को दी गई और उसके बाद चुनाव के अंदर सावित्री जिंदल विजयी रही। इस प्रकार हरियाणा की राजनीति के अंदर काफी परिवर्तन देखने को मिला। दोस्तों आदमपुर क्षेत्र जो पिछले 56 वर्षों से भजन लाल का परिवार का हमेशा विधायक बनता था परंतु इस बार कांग्रेस ने पिछड़े व रामजी लाल के भतीजे भतीजे को पार्टी का उम्मीदवार बनाया और उन्होंने भव्य बिश्नोई को हरा दिया। इस प्रकार भजन लाल आदमपुर के अंदर पहली बार रामजी लाल का भतीजा चंद्र विजयी हुए हैं। इस प्रकार आपको अपना YouTube चैनल MS न्यूज हांसी को लाइक शेयर कमेंट्स सब्सक्राइब करना न भूलें।